हम मैथ का भाग 2 देखने वाले हैं जो एचडी यादव से हम लोग देख रहे हैं। आज हम अगला भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि सवाल है ए और बी एक कार्य एक साथ 28 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो मेरा सवाल है कि ए प्लस बी कोई कार्य कर सकता है 28 दिनों में, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई कार्य कर सकता है 21 दिनों में। ये मेरा सवाल है। तो सवाल बोला है कि सी अकेला यह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आ जाएगा 84। यदि हम 21 ये हो गया मेरा समय, ये हो गया मेरा कुल कार्य, और यदि हम क्षमता ज्ञात करना है तो इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्षमता प्राप्त हो जाएगी, जो कि 3 बार में कटेगी। तो यह होगी मेरी क्षमता। तो क्षमता 3 हो गई और ये कटेगा मेरा 4 बार में। तो जो दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी की क्षमता दी है 3, तो c की क्षमता हो जाएगी 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगी c की क्षमता हो जाएगी मेरी 1। जहाँ तक c की क्षमता ज्ञात होने के बाद अतः हम निकाल सकते हैं कि c द्वारा लिया गया समय कुल कार्य बटे इफिशिएंसी। तो कुल कार्य हो गया मेरा 84, एफिशिएंसी हो गया मेरा 1, तो मेरा यहाँ निकल गया 84 डे लगेगा c को यह कार्य करने में, जो कि मेरा ऑप्शन सही है। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी सी इसे 12 दिनों में करते हैं, ए सी इसे 15 दिनों में करते हैं, तो अकेला ए कितने दिनों में करेगा। तो मेरा सवाल है कि ए प्लस बी ये कार्य करते हैं 10 दिनों में, बी सी करते हैं 12 दिनों में, ए सी करते हैं यह कार्य 15 दिनों में। तो ज्ञात करना है कि ये कार्य अकेला यह कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी जो मैंने बनाया वो ये उसी पे आधारित प्रश्न है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 10 से भाग लगाएंगे 6 बार में, और 12 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 15 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में डिवाइडिंग होगा। ये हो गया मेरा कुल कार्य, ये हो गया मेरा क्षमता, और ये हो गया मेरा टाइम। तो हमें निकालना है कि ए की इफिशिएंसी कितनी होगी। तो ए की इफिशिएंसी निकालने के लिए हमने पहले बताया था, सबको जोड़ देते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा मेरा कितना, 6, 4, 10, 5, 15। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/2। तो जो कि मेरी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता इतनी हो गई, जिसमें वो ए की क्षमता निकालनी है तो बी और सी की क्षमता दिया है 5। तो ए प्लस ये 5 हो गया 15/2। तो डैट इम्प्लाई, तो ये हो गया मेरा 15/2 माइनस 5। तो यहाँ निकल जाएगा मेरा 15 माइनस 5 10 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा मेरा 5/2। ये मेरी ए की क्षमता हो गई, इसलिए ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य है मेरा 60 और क्षमता है मेरा 5/2। तो ये जगह 60 गुना 2/5, तो ये जगह 12 पंचे 60, मतलब 12 दूनी 24, 24। तो हम देख सकते हैं कि ए यह कार्य कर सकता है 24 डे में, जो कि मेरा ऑप्शन आंसर सही है। ए नंबर ऑप्शन मेरा सही है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है एक कार्य 4 दिनों में पूरा करते हैं, बी इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिनों में। एकदम ये बिल्कुल इजी सवाल है। ए करता है 4 दिनों में, बी करता है 6 दिनों में। तो हमें ज्ञात करना है कि ए प्लस बी मिलकर ये कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, मेरा 12 आएगा, 4 से डिवाइडिंग करेंगे 3 बार में कटेगा। ये टोटल वर्क हो गया, ये क्षमता हो गया, ये टाइम हो गया।
और 6 से डिवाइडिंग करेंगे 2 बार में कटेगा। तो मेरे पास कुल निकल गया, इसकी हो जाएगी a प्लस b की जो क्षमता है वो हो गई 3 2 5। इसीलिए a प्लस b द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य 12 है, क्षमता मेरा 5 है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 2/5, जो कि मेरा इतना चला जाएगा, इतना आंसर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। नहीं, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, बी और सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। मेरा अगला सवाल है, बी प्लस सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, सी प्लस ए इसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर मतलब तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करना है कि ए प्लस बी मिलकर ये कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे को 24 मिलेगा। 12 से भाग लगाएंगे 2 बार में कटेगा, 8 से भाग लगाएंगे 3 बार में कटेगा, 6 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा। तो यहाँ हमको मिला a प्लस बी प्लस सी की जो कुल क्षमता है वो 4 है। और अगर यदि हमको ज्ञात करना है a और b की क्षमता ज्ञात करनी है तो इसके लिए तो लिया गया समय ज्ञात करना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी के अगर हमको a और b की क्षमता ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं कि बी सी की जो क्षमता है वो 2 है, तो हम बी सी की क्षमता हटा रख देते हैं यहाँ। तो बी सी की 2 क्षमता ये 4 हो गई, तो a का मान कितना हो गया 4 - 2 = 2। तो a की जो क्षमता है वो 2 निकल गई। अब हमें ज्ञात करना है कि b की क्षमता कितनी हो गई। तो हम जानते हैं c प्लस a की क्षमता दिया है 3, जहाँ की a की क्षमता दिया है 2, तो ये 3 हो गया। तो c की क्षमता हो गई 3 - 2 = 1। तो हम कह सकते हैं जब सी की क्षमता ज्ञात हो गई तो मैं बी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो हो गया a प्लस बी प्लस सी = 4। a की क्षमता है 2, b की क्षमता ज्ञात करनी है, c की क्षमता है 1, तो ये गया 4। तो b + 3 = 4। तो b का मान हो गया मेरा 4 - 3 = 1। तो b की क्षमता हो गई मेरी 1। इसीलिए a प्लस b की जो क्षमता हो जाएगी, दोनों को मिला लेते हैं, a का है 2 और b का है 1, तथा दोनों की क्षमता अगर हम मिला के बात करेंगे तो लिया गया समय हो जाएगी मेरी यहाँ पे कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य हो गई मेरी 24 और क्षमता हो गया a का 2 और b का 1, 2 1 3, तो कटा देंगे, ये 8 बार में कटेगा। मतलब ये दोनों को मिलके काम करने में 8 दिन लगेंगे, जो मेरे बुक के अनुसार सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, एक्स वाई एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। एक्स एंड वाई एक कार्य करते हैं, इसे एक दिन में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं। हमने देखा कि 6 दिन एक साथ काम करते हैं। फिर वाई एक्स काम छोड़ देता है, शेष काम वाई ने 32 दिनों में पूरा किया। तो वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मेरा यहाँ सवाल आता है कि एक्स वाई से 30 दिनों में करते हैं और 30 दिनों में 6 दिन, मतलब एक्स वाई ने एक साथ कोई काम आरंभ किया एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स काम छोड़ देता है, तो मतलब यहाँ से काम वाई अकेला इधर करेगा। तो हम यदि कह सकते हैं कि हम निकालते हैं कि 6 दिन का कार्य, एक्स वाई के 6 दिन का कार्य मतलब 6/30, तो ये कटेगा 1/5 बार में। तो जो शेष काम होगा वो कौन करेगा, मतलब 1/5 भाग काम किसने किया, दोनों ने एक्स वाई ने मिल के किया। लेकिन शेष काम 1 - 1/5, तो शेष काम मेरा बच गया 4/5, जो कि कौन करेगा, केवल वाई करेगा। कौन करेगा, केवल वाई करेगा। तो ये हो गया मेरा, इसीलिए निकालेंगे कि y द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा मेरा 4 बटे कुल हो जाएगा यहाँ पे 32 गुना 5, तो ये हो जाएगा 8 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/8, सॉरी 8 × 5 = 40, तो
तो यह होगा, इसीलिए y द्वारा लिया गया समय निकल गया मेरा 40 डेज। y को जो समय लगेगा वो 40 डेज लगेगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है हाँ, ए बी एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। ए बी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। बी सी इसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 8 दिनों में ए बी एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, बी सी 12 दिनों में करते हैं और सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो हम निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24 और हम कर सकते हैं सी तथा ए और सी तथा ए से, और तो इसका आ जाएगा, ये कटेगा हम लोगों का ये 3 बार में, ये भी 3 बार में कटेगा और ये कटेगा 2 बार में कटेगा। जिसको हम इसको ऐड करते हैं एक साथ, तो 2a + 2 × a + b + c = 2 हो जाएगी मेरी 3 3 6 2 8। तो इसको डायरेक्ट हम कटा देते हैं, ये 6 बार में कटेगा। तो a + b + c की जो क्षमता हो गई वो मेरी 6, इसलिए बार में कटेगा। तो a + b + 4 हो गया, तो = ये हो गया मेरा कि क्षमता हो गई 4, तो लिया गया समय हो गया मेरा 24/4। ये कटेगा मेरा 6 चौक 24 6 बार में, अतः 6 दिन लगेंगे। तीनों अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो वह काम को करने में 6 दिन लगेंगे, जो कि मेरा ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 14 नंबर है और 14 नंबर सवाल बोलता है, 14 सवाल है, एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में करते हैं। तो एक किसी कार्य के, तो वह कार्य को कितने दिनों में? ए अपने 3/4 कार्य को वह 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोला कि एक, तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल टाइम को कितना लगेगा यह काम पूरा करने में? तो ये तो इजी सवाल है। ये 3 से कटाएंगे 4 बार में, तो एक का मान हो गया 4 चौक 16 दिन लगेंगे इसे पूरा करने में वही काम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में बोला है कि a + b एक कार्य का 11/9 19 भाग करते हैं। b c उसी कार्य का 14/19 भाग करते हैं। तो ए बी तदनुसार ए बी सी के कार्य का अनुपात, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी के का किसका अनुपात ज्ञात करना है? तो वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए, तो ये जो 19 दिया हुआ है ना, ये कुल कार्य दिया हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a + b + c तीनों मिलकर 19 काम कर रहा है, जबकि a + b एक कार्य को 11 दिन में कर रहा है, 11 काम कर रहा है, और b + c 14 काम कर रहा है। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि c कुल कितना काम कर रहा है। तो a + b + c मिलकर 19 काम कर रहा है, तो a b ने 11 काम किया, तो c बचा मेरा 19। तो c कितना काम करेगा? 19 माइनस 11, तो बचेगा मेरा कितना? a + b 11 काम करेगा, तो 8 काम करेगा ना। 8 काम करेगा। यदि हम निकालेंगे किसकी, a + b + c = दिया है 19, तो बी सी का दिया है 14, तो अगर हम बी सी का 14 रखते हैं तो ये हो गया 19, तो ये हो गया 19 - 14 = 5। ए कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो हम इसको, अगर हमको b का मान निकालना है तो इधरों को जोड़ देंगे और 19 में घटा देंगे, तो 8 5 13। इसीलिए b द्वारा किया गया कितना कार्य करेगा? 19 - 8 5 13, 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? तो ये बचेगा 6 बचेगा। इसलिए निकाल लीजिए a अनुपात b अनुपात c = हो जाएगी मेरी a का 5 अनुपात b का 6 अनुपात c का 8, जो कि मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा वर्क का टाइम का निकालने का अनुपात, जो कि ऑप्शन सही है मेरा सी नंबर ऑप्शन मेरा 100% सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है ए बी
एक कार्य को करते हुए एक कार्य का 4.1/2 घंटों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को बी तथा सी मिलकर तीन घंटों में तथा सी और ए मिलकर इतना घंटों में 2.1/4 घंटों में कर सकते हैं। यदि तीनों कार्य एक साथ आरंभ करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो दिया है ए प्लस बी एक कार्य का करते हैं 4.1/2 मतलब बोल सकते हैं 4 दूनी 8 1 9/2 घंटे में करते हैं। बी प्लस सी करते हैं इसे 3 घंटों में करते हैं और 3 घंटों में करते हैं और सी प्लस ए करते हैं इसे 2.1/4 बोले तो 9/4 घंटों में करते हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, हम केवल ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर में है 9 3 9 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो इससे भाग लगाएंगे तो 9/2 से भाग लगाएंगे 9 तो 2 बचेगा, 3 से भाग लगाएंगे 3 बचेगा और यदि हम 9/4 भाग तो 4 बचेगा। और हम तीनों को एक साथ ऐड करते हैं तो क्या बचेगा मेरा 2 × a प्लस बी प्लस सी, मैंने पहले बात किया था इस पर। तो हमें ज्ञात करना है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो हमें ज्ञात करना है कि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। तीनों एक मतलब a प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। तो क्षमता निकालते हैं पहले, तो यह 4 3 7 2 9, तो यहाँ हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता हो गई वो 9/2 हो गई। अब तीनों को साथ मिला है तो तीनों को साथ मिला के जो काम करेगा a प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य है मेरा 9 और क्षमता हो गया मेरा 9/2, तो हम कह सकते हैं 9/9 गुना 2, ये 9 9 कैंसिल हो गया। 2 घंटे में ए बी सी तीनों मिलकर यह काम समाप्त कर देंगे। तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा अगला प्रश्न क्या है। ए बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर ये कार्य कितने 17 नंबर सवाल है। हम चाहते हैं कि इसे आप एलसीएम लेके 20 दिनों में करते हैं, यहाँ बाहर लिखा गया। तो आप इस सवाल को आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है ए बी को मिलकर काम करने में कितना समय लगता है। ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं, मतलब ए बी 4 दिन अधिक में कर लेते हैं। ए और बी को 4 दिन मतलब अधिक लगते हैं और लगते हैं, बी को काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ को पूरा करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ए को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं, 4 दिन अधिक लगते हैं। बी को अकेले यह काम करने में 16 दिन अधिक लगता है, मतलब ए को अकेला काम करने में मतलब x + 4 दिन अधिक लगता है, इसको 16 दिन अधिक लगते हैं। तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस सवाल को हम बनाने के लिए बाय ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो बाय ऑप्शन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, तो बाय ऑप्शन से देखते हैं हम लोग कि बाय ऑप्शन किस प्रकार काम करता है ये। तो मेरा पहला ऑप्शन है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो मेरा एलसीएम आएगा जो कि मेरे ऑप्शन के बिल्कुल विपरीत जाएगा, जो कि आंसर सही नहीं है। नंबर 2, अगर अगला मेरा ऑप्शन है 12 दिया है तो 12 और 4 कितना हो गया 18 और इधर हो गया 12, मतलब ये हो गया 28, जो कि ये भी मेरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। और मेरा अगर तीसरा नंबर हम ऑप्शन चुनेंगे तो वो है मेरा 6, तो कितना 6 4 यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 6 6 12 हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये भी मेरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम लेना इसका भी मुश्किल हो जाता है। और नंबर 4 में अगर हम जाते हैं तो ये दिया है
कि 8 दिन, तो कितना हो गया 8 4 12 हो गया, और यहाँ कितना 8 6 14 24 हो गया मेरा। अब मेरा एलसीएम हो जाएगा 24, जो कि हम देख सकते हैं 12 से 2 बार में कटेगा, और ये 24 से 24 से 3 बचेगा, तो 24 बटे अगर हम 3 से डिवाइडिंग करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, इसलिए 8 डे मेरा करेक्ट सही हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर, अगर हम ऑप्शन चूज करेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 8, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा पूर्ण रूपेण सही है। मेरा अगला सवाल है, मेरा अगला सवाल है ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं, वो एक साथ मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं? ए कर सकता है 12 दिनों में, बी कर सकता है 24 दिनों में, और सी कर सकता है 36 दिनों में। सीधी सी भाषा में बात है कि आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, और ले लेने के बाद तीनों का वे साथ एक साथ, तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ ये काम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ये आप सवाल को आसानी से कर लेंगे। क्षमता एलसीएम निकालिएगा, कुल कार्य निकालने के बाद आपको निकालना है टाइम, तो जाएगा कुल कार्य बटे एफिशिएंसी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब 20 नंबर में दिया है, मेरा सवाल है ये एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी कार्य को 40 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर यह कार्य 5 दिनों तक करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं दोस्तों, कि दोनों मतलब समझ लीजिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 40 एलसीएम आएगा, ये एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो दोनों मिलकर वह काम 5 दिनों तक, मतलब ए बी ने काम आरंभ किया, उन्होंने 5 दिन आरंभ किया, तो 5 2 1 3 5 दिया 15, तो ये 15 काम किया, तो शेष काम मेरे पास कितना बच गया? तो शेष कार्य बच गया 40 में, अगर 15 घटा देंगे तो बचेगा मेरा कितना 5 बचेगा, यहाँ 3 में 4 गया, 3 में 1 गया 2, 25 का मेरे पास शेष बच गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 कम शेष बच गया। अब ये शेष काम को तो नहीं कर रहा है ना, तो कुल कितना काम, तो शेष काम मेरा 25 बच गया, और टोटल कार्य मेरा कितना है 40 है, तो अब निकाल सकते हैं। तो मतलब लगा कितना भाग काम हुआ, भाग कितना हो गया मेरे पास, तो ये 5 बार में, ये 8 बार में, तो 5/8 काम मेरे पास शेष रह गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा पूर्ण रूपेण सही है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं, ए अकेला कार्य 20 दिन में करते हैं, सी इसे ए अकेला करता है, सॉरी बी इसे करता है 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में कर, थोड़ा सा अंतर किया गया है, कुछ नहीं है, 60 एलसीएम आएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो आधा कार्य, सवाल बोला है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो आधा कार्य, तो दोनों का कुल हो जाएगा यहाँ पे 60/3 2 5, ये 12 बार में कटेगा। तो अगर आधा काम बोला है तो 12 बटे, तो इसको हम आधा काम कर देंगे, काम को आधा कर देंगे, तो ये काम आधा हो जाएगा मेरा 30/5, तो ये कटेगा 6 बार में, तो ये मेरा हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ए बी ए कार्य को मिलकर 12 दिनों में करते हैं, बी अकेला इसे 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में? देखो सवाल बहुत हल्का है, इजी है। ए बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, है ना, बी अकेला इसे 30 दिनों में करता है, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में? हम एलसीएम लेते हैं सीधी भाषा में, तो मेरा 30 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, अब 12 पंजे 60। तो अगर हम यदि मेरा बी की क्षमता 2 है तो और ए बी की क्षमता 5 है, तो अगर हम यहाँ लिख दें ए प्लस बी, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 में खाली ए का निकालना है ना, 2 का दिया हुआ है, तो हमको ए का निकालना है, कितना समय लगेगा बराबर वाट, तो कितना कुल का 60 है, तो 5 में 2 घटा देंगे 3 बचेगा, कटा देंगे इसको 20 बार में कटेगा, तो आप देख सकते हैं 20 आंसर सही है मेरा। देख लेते हैं। तो मेरा ए नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है मेरा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत सवाल बन जाएगा फटाक से। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है,
एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में वो पूरा कर सकता है। और दिया है वो अपने पुत्र की सहायता से, वो लड़का है माना उसका बेटा भी जुड़ गया, अब वो उसकी सहायता से वह 6 दिन में पूरा कर लेता है, 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो ज्ञात करना है उसके पुत्र को के लिए, मतलब उसका बेटे को कितना टाइम लगेगा काम करने में। तो एलसीएम लेंगे, निकल जाएगा कितना, तो ये 18 एलसीएम आएगा, 9 से ये 2 बार में कटेगा, 6 से ये 3 बार में कटेगा। तो उसके बेटे का निकालना है, तो सीधी भाषा में एक इसका बाप का दिया हुआ है, घटा देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, तो बेटे द्वारा लिया गया कार्य कितना हो जाएगा 18, कुल कार्य 18 हो गया मेरा, और 3 में 2 घटा देंगे, बचा कितना 1, इसलिए बेटे को कार्य करने में लगा समय 18 दिन, जो कि मेरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि ए भी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी से 16 दिनों में कर सकते हैं। ए इसे 5 दिन लगाता है दिन, और बी 7 दिन बाद, और सी 13 दिन के बाद। ये सवाल थोड़ी सी हटके है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल करेंगे। इसको लेंगे एलसीएम, यहाँ से लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जो कि मेरा बनेगा यहाँ पे, तो कितना जाता है एलसीएम हम लोगों का, ए बी 12 दिनों में, बी सी 16 दिनों में कर सकते हैं। तो ए 5 दिन और बी 7 दिन करने के बाद सी से 13 दिनों में पूरा कर, 13 मतलब 5 दिन 7 दिन, बी तो बी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, तो बी से कितने दिनों में पूरा कर सकता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग देखते हैं एलसीएम आ जाएगा कितना, 32 16 48 16 48 जगह 36 बच्चों का 48 16 48 तो यहाँ से हो गई मेरी इतना। अब बोला है कि यदि हम इसको इस रूप में यहाँ 5 कर दें, अब +2 को हम यहाँ कर दें, है ना, और अगर हम यदि इसको यहाँ पे +2 कर दें, यहाँ 11 कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको एक साथ अब ले सकते हैं, मतलब ए बी कोई काम को कितना काम करता है 5, तो ए बी द्वारा कुल कार्य कितना किया गया, ए प्लस बी बराबर कितना भाग काम किया गया, तो ये हो गया मेरा 4 गुना 5, 5 का 20 कार्य किया गया। अगर हम बात करें B प्लस सी की, तो B और C 3 काम करता है, 3 गुना 6, 3 दूनी 6 काम करता, ओहो सॉरी 6 काम करता है। अगर ये 6 काम करता है तो ए प्लस बी 20 काम करता है, ये 6 काम करता है, तो टोटल मिला के कितना काम हो गया, मतलब ये बी सी। इसीलिए हम बात कर लेते हैं कि जो मेरे ए प्लस बी के जो कुल कार्य कितना किया 20 काम किया, और बी और सी ने 6 काम किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल कितना, मतलब ए बी सी ने मिलकर मतलब इसने टोटल कुल कितना कार्य हुआ, 26 कार्य होगा, 20 प्लस 6 26 कार्य हो गया मेरा। यदि 26 कार्य मेरा कुल हो गया है और टोटल कार्य मेरा 26 है, तो बचा कितना, तो शेष काम मेरा बच गया, शेष काम बच गया मेरा 48 - 26 = 22 बच गया। यह 22 काम कौन करेगा, तो सी अकेला करेगा यह 22 काम। इसीलिए सी की जो कुल मतलब क्षमता हो जाएगी, इफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो कुल कितना हो जाएगी, तो कुल कार्य हो गया मेरा 22, और इसके द्वारा लिया गया समय 11, तो कटाएंगे तो 2, तो सी की जो क्षमता हो गई वो निकल गया 2। अगर सी की क्षमता ज्ञात है, हम आसानी से मतलब बी की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें निकालने के लिए बोला है कि बी द्वारा लिया गया समय बराबर 8, तो हम निकाल सकते हैं। इसीलिए बी प्लस सी जो भी मतलब कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, तो 3 क्षमता है, तो इसलिए B की क्षमता हो गई 3 - 2 = 1। यहाँ C की क्षमता है 2, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1, इसलिए B की क्षमता हो गई 1, इसलिए B द्वारा लिया गया समय हो गया कुल 48/1 बराबर 48 DA/डे। 48 दिन में वो पूरा काम को फाइनल कर देगा। अगला सवाल है
25 एक कार्य में बी की तुलना 10 दिन कम में कर लेता है। यदि ए बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर लेते हैं तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर। बोला है कि देखिए सवाल मेरा है अगला 25 नंबर जो मेरा सवाल है वो बहुत ही मस्त सवाल है, वो फटाक से सवाल बन जाएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि ए बी एक कार्य को मिलकर 12 दिनों में कर लेते हैं। जबकि सवाल और दिया है मेरा यहाँ पे कि ए को बी की तुलना 10 दिन कम में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए है और बी है, तो अगर ये x दिन में करता है या 10 दिन कम में कर लेगा, तो x माइनस 10 दिन में कम कर लेगा। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम बाय ऑप्शन चलते हैं। तो मेरा बाय ऑप्शन में पहला ऑप्शन मेरा दिया है 30। मैंने ऑप्शन दिया है ये, जैसे कि हम निकालते हैं 30 दिन दिया है। तो सवाल दिया है कि बी, हाँ तो बी इस कार्य को कितना समय में कर लेगा। तो मतलब दिया है तो हमको 12 निकालना है, तो क्या रखेंगे 30 दिया है, 27 दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है। यदि हम यहाँ पे तो अगर हम 30 रखते हैं तो 30 में 10 गया कितना बचा 20 और 30 में हो जाएगा 30। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 60 आएगा। 20 से डिवाइडिंग करेंगे तो ये कटेगा कब बार में 3 बार में, और ये 30 से डिवाइडिंग करेंगे 2 बार में कटेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरा मतलब बी द्वारा लिया गया। अब देखो हम बात कर लेते हैं ए प्लस बी द्वारा यह काम कर रहा है 12 दिनों में। अगर मैं 12 दिन पूरा जाता है 60 बटे इसका एफिशिएंसी मतलब कुल कार्य बटे एफिशिएंसी, तो कुल कार्य मेरा 60 है, क्षमता है मेरा 5, तो यह 12 बार में कट गया जो कि मेरा सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर ए मेरा पूर्ण रूपेण सही है। आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।